Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Ikra Nazish and I am your biology teacher. अच्छा dear students, as you all know, हम 9th क्लास बायोलॉजी न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 दी सेल स्टडी कर रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में 3 सेल के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को। और आज के लेक्चर में हमने न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन को स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको इजी एग्जांपल से समझाती हूँ कि न्यूक्लियस बेसिकली क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का रोल है, जो रोल ब्रेन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के लिए, डियर स्टूडेंट्स जिस तरह कंप्यूटर के लिए सीपीयू रोल परफॉर्म करता है, मेन रोल परफॉर्म करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह न्यूक्लियस सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, बिल्कुल उसी तरह से न्यूक्लियस भी सेल को कंट्रोल करता है। और डियर स्टूडेंट्स इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट सेलुलर एक्टिविटीज हैं सेल की, वो सारी न्यूक्लियस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो सेल ग्रोथ आ जाती है, ठीक है, डिवीजन आ जाती है, सेल डिवीजन, जो डीएनए है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस भी न्यूक्लियस करवा रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो सारी न्यूक्लियस करवाता है सेल के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो इंट्रोडक्शन हो गया न्यूक्लियस का, ठीक है। अब हम प्रॉपर न्यूक्लियस की डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है। जो डियर स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियस की डेफिनेशन आपने लिखनी है वो आपने लिखनी है, इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स मैंने आपको यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताया था, ठीक है। आपको याद होगा जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आगे यही बात लिखी हुई है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स, जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, उन सब में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसकी पोजीशन है। अब डियर स्टूडेंट्स जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। तो डियर स्टूडेंट्स प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसकी वजह से? वैक्यूल की वजह से। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है, ठीक है, ये जैसे ब्लू कलर का वैक्यूल है, उसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा साइड पे चला जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, उसमें क्योंकि ये वैक्यूल्स देखें, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल मौजूद नहीं होता, उसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स नॉर्मली जो एनिमल सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताती चलूं कि ये जो ऑर्गेनल्स होती है ये फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है, ये फ्लोटिंग होती है, ये तैरती रहती है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसकी पोजीशन होगी कि एनिमल सेल में सेंटर में मौजूद होता है, प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड पे होता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर डेवलप करके आपको दिखाया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाकी पॉइंट्स भी बताए हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर डायग्राम से भी देखेंगे और उसके बाद हम इसके इनके पॉइंट्स को डिस्कस भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जिस तरह से एक आप कह लें कि सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल को उसने सराउंड किया हुआ होता है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसी तरह से अज्यूम करें कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल के अंदर उसका न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ठीक है। इन्वेलप यानी उसकी एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ये जो सारा है डियर स्टूडेंट्स, ये दिस ऑल इज न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है डियर स्टूडेंट्स, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये सेमी परमीएबल भी होता है, ठीक है। मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमीएबल होती है, सेम वैसे ही जो न्यूक्लियर इन्वेलप है न्यूक्लियस का, ये भी सेमी परमीएबल है। और इसका मतलब क्या होता है कि ये कुछ मटेरियल्स को अलाउ करता है, पास होने देता है, ठीक है, और लार्जर मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देता, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं न्यूक्लियर पोर्स। आप ये देखेंगे कि ये जो सारा है ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो है ग्रीन ग्रीन, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर मौजूद है। पोर्स बेसिकली क्या है? वो सुराख होते हैं, या आप उनको कह लें कि ये ओपनिंग्स हैं, स्मॉल ओपनिंग्स हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं? दे अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स इन न्यूक्लियर पोर्स की मदद से कोई भी मटेरियल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, ठीक है, वो क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर और बाहर एक्सचेंज हो सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये स्टूडेंट जिस तरह सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, ठीक है, और उसके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बिल्कुल उसी तरह डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है, ठीक है, एंड इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा न्यूक्लियोप्लाज्म तक। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस,
ٹھیک ہے, اور یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیوکلیولس ہوتا ہے اور اس کا جو فنکشن ہے وہ ہے رائبوسومز بنانا. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیکھیں کتنا انپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, رائبوسوم بنا رہا ہے. رائبوسوم کیا کرتے ہیں, وہ پروٹینز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پروٹینز جو ہیں وہ سیل کے فنکشنز کے لیے بہت انپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہوپ فلی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو نیوکلیولس تو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ جو تھریڈ لائک اسٹرکچرز موجود ہیں, یہ بلیک بلیک جو میں نے جو ڈرا کیے ہوئے ہیں, یہ ہے کرومیٹن. ٹھیک ہے, یہ کرومیٹن کیا ہوتا ہے, یہ تھریڈ لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں دھاگے کی فارم میں. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ڈی این اے اور پروٹین سے مل کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, 90% جو ہمارا ڈی این اے ہوتا ہے وہ کرومیٹن کی فارم میں ہی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب سیل ڈویژن ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ کنڈینس ہو جاتا ہے اور کنڈینس ہو کے کروموسوم بنا دیتا ہے پراپر. اس کی آپ کو سمجھ آئی ہے, یہ بہت ہی انپورٹنٹ شارٹ کوسچن آتا ہے, کرومیٹن کا پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیفائن کرومیٹن, تو آپ نے بتانا ہے کہ کرومیٹن کروموسوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, کرومیٹن کیا ہے, دیز آر دی thread like materials made of DNA and proteins. ٹھیک ہے, 90% ہمارا جو ہیریڈیٹری مٹیریل ہوتا ہے وہ کرومیٹن کی فارم میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب سیل ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ کنڈینس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کروموسوم بنا دیتا ہے. یہ میں نے بنا کے دکھایا ہے, یہ کرومیٹن ہے, یہ کنڈینس ہوگا ڈیورنگ سیل ڈویژن اور اس کے بعد کروموسوم بنا دے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ کروموسوم آ جاتا ہے, اس میں نے یہی لکھا جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نیوکلیس کا فنکشن دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, اب نیوکلیس کے اندر کیا ہے کہ ڈی این اے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ڈی این اے ہے دیٹ کنٹینز جینز. ٹھیک ہے, ڈی این اے میں ہماری جینز موجود ہوتی ہیں. جینز کا تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جینز جو ہیں وہ پیرنٹس سے آفسپرنگ میں پاس ہوتی ہیں. یہ میں آپ کو آلریڈی سب کچھ بتا چکی ہوں ڈیٹیل اسٹڈی. تو یہ جو جینز ہیں یہ کہاں موجود ہوتی ہیں, ڈی این اے میں موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس جو نیوکلیس ہے یہ ہمارے ساری جو ہے سیلولر ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, سیل گروتھ کو, سیل ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے, ڈی این اے سی میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ رائبوسومز بن رہے ہوتے ہیں جن سے پھر پروٹین سینتھسس ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ میں نے یہاں پہ لاسٹ پوائنٹ لکھا ہے پروکیریوٹک نوٹ. اگین میں آپ کو کلیئر کر رہی ہوں کہ جتنے بھی یوکیریوٹک سیلز ہوتے ہیں ان میں ٹرو نیوکلیس موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ جو پروکیریوٹک سیلز ہوتے ہیں ان میں نیوکلیس موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس جب میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر دیا تھا اپنا, تو میں نے آپ کو یہاں پہ بیکٹیریل سیل کی ایک ڈائیگرام بنائی تھی. ٹھیک ہے, بیسیکلی جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ پروکیریوٹک سیل سے مل کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں نیوکلیس موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیوکلیس کا موجود نہ ہونا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اس کے اندر ڈی این اے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو پروکیریوٹک سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے, لیکن ان کا ڈی این اے نیوکلیس میں نہیں ہوتا کیونکہ نیوکلیس ان میں ایبسنٹ ہے. ان کا جو ڈی این اے ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ سائٹوپلازم کے اندر ہی فلوٹ کر رہا ہوتا ہے, تیر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سرکولر اسٹرکچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سائٹوپلازم کے اندر ہی فلوٹنگ فارم میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوپ فلی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو نیوکلیس کا اسٹرکچر کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا ٹرسری ڈائیگرام کلیئر ہوگی نیوکلیس کی ڈیفینیشن, نیوکلیس کہاں موجود ہے, اس کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کے علاوہ اس کے فنکشنز کیا ہیں. اوکے بٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جو ہے سائٹوسکیلیٹن. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, ابھی ہم نے نیوکلیس کو ڈیٹیل اسٹڈی کی ہے اور جو ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے سائٹوسکیلیٹن. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, جس طرح سے میں نے آپ کو نیوکلیس کا بتایا نا کہ ہیومن باڈی ہے اس میں برین ہوتا ہے, جو برین کا رول ہے ہیومن باڈی کے لیے سیم ویسے ہی سیل کے لیے نیوکلیس کا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیئر اسٹوڈنٹس بالکل اسی طرح جیسے ہیومن باڈی میں ایک اسکیلیٹن موجود ہوتا ہے جسے ڈھانچہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہماری باڈی کو کیا ہے, وہ سپورٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک شیپ دیتا ہے. بالکل اسی طرح جو سیل ہوتا ہے اس میں بھی ایک سائٹوسکیلیٹن موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آرگنیل ہے جس کا نام ہے سائٹوسکیلیٹن. جس طرح سے اسکیلیٹن ہماری باڈی کو سپورٹ دیتا ہے, بالکل اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو سائٹوسکیلیٹن ہے وہ سیل کو سپورٹ دیتا ہے, سیل کو شیپ دیتا ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, دیٹ از سائٹوسکیلیٹن. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو سائٹوسکیلیٹن ہوتے ہیں ان کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مائکروٹیوبیول, مائکرو فلامنٹس اور انٹرمیڈیٹ فلامنٹس. میں نے آپ کو یہاں پہ ان کے اسٹرکچر ڈرا کر کے دکھائے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ٹیوب لائک فارم میں بھی موجود ہوتے ہیں مائکرو ٹیوبیول کی طرح. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ یہ راڈ لائک فارم میں بھی موجود ہوتے ہیں جیسے یہ مائکرو فلامنٹس ہیں یا انٹرمیڈیٹ فلامنٹس ہیں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور ڈیئر اسٹوڈنٹس یہی اس کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, کہ دیز آر دی نیٹ ورک آف تھن ٹیوبیولز, یعنی ٹیوب کی فارم میں بھی موجود ہوتے ہیں, اینڈ فلامنٹس ان سائٹوپلازم, راڈ لائک فلامنٹس کی فارم میں بھی موجود ہوتے ہیں. اور یہ کہاں موجود ہوتے ہیں, سائٹوپلازم میں. یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ سیل کے اندر سائٹوپلازم موجود ہوتا ہے, جتنی بھی آرگنیلز ہوتی ہیں وہ سائٹوپلازم کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, بیسیکلی جو سائٹوسکیلیٹن کا کام ہے یہ سیل کو شیپ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سپورٹ دیتا ہے اور آرگنیلز کو موومنٹ میں ہیلپ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے ان کی 3 ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. اب ان کی ٹائپس کے اکارڈنگ ان کے فنکشنز ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایز پر نیڈ یہ سیل میں کسی بھی جگہ پہ موجود ہوں گے. ٹھیک ہے,
तो डियर स्टूडेंट, साइटोस्केलेटन की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल, उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने माइक्रोट्यूब्यूल ड्रॉ किए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये होलो ट्यूब्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो है होलो ट्यूब्स, यानी ये ट्यूब की फॉर्म में होते हैं और होलो का मतलब होता है यानी अंदर से खाली होते हैं, इनके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होता। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसकी ट्यूब्स होती हैं ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनती है। ठीक है, ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन का नाम है। डियर स्टूडेंट्स, इनका फंक्शन ये है कि ये ऑर्गेनल्स को उनकी जगह पर प्लेस करती हैं। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होती है, जैसे स्पिंडल है, सीलिया है, फ्लैजेला है। मैंने बैक्टीरियल सेल बनाया था। ठीक है, उसका फ्लैजेला था। ठीक है, मैंने आपको बना के दिखाया था, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, उसे सेम इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सीलिया होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन जब हम पढ़ेंगे, सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम माइटोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि किस स्पिंडल फाइबर किस तरह से सेल डिवीजन में हेल्पफुल होती है, और वो स्पिंडल फाइबर जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं। ठीक है, तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है, और उसके फंक्शन का पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने माइक्रोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जो डियर स्टूडेंट जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये थिन ट्यूब्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, ये जिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं उनका नाम है एक्टिन। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, दीज आर हेल्पफुल इन मसल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, जब मसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये वहां पे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्रॉलिंग ऑफ WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल की क्रॉलिंग में यानी उनकी मूवमेंट में भी ये माइक्रोफिलामेंट्स हेल्पफुल होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको माइक्रोफिलामेंट्स की समझ आ गई होगी। ठीक है, कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, कौन से प्रोटीन से मिलकर बनते हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या रोल प्ले करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड और इसकी लास्ट टाइप है, दैट आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये रॉड लाइक फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये जिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं वो है केराटिन और वाइमेंटिन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं उनमें केराटिन मौजूद होता है, हेयर में भी केराटिन मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा वाइमेंटिन मौजूद होता है। ठीक है, और इसके अलावा डियर स्टूडेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो रोल है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल को। ठीक है, और इसके अलावा जो न्यूक्लियस है, हमने जो अभी लास्ट ऑर्गेनल स्टडी की थी न्यूक्लियस को, और इसके अलावा जो ऑर्गेनल्स हैं उनको अपनी जगह पर एंकर करने में, मजबूती से प्लेस करने में जो है ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की भी समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मैंने एनिमल सेल ड्रॉ किया था, इसमें मैंने ये बताया ये जो ब्लू कलर के हैं। ठीक है, ये देखें मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्रॉ किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन कलर के हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें ये जो रेड कलर के हैं डियर स्टूडेंट्स ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। मैंने डिफरेंट कलर से इनको ड्रॉ किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो तीनों है ये तीनों साइटोस्केलेटन की टाइप्स हैं। ठीक है, मैंने आपको इनका स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने ये बता दिया किस किस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एज पर नीड, ठीक है, जहां पे जरूरत होगी ये पूरे सेल में वहां पे मौजूद होंगे। ठीक है, अपना रोल प्ले करने के लिए। ठीक है, तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको साइटोस्केलेटन की समझ आ गई होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया। न्यूक्लियस जो है ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। कितनी भी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया है, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स, क्रोमेटन, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो साइटोस्केलेटन है डियर स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स, इनमें डिफरेंस आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर की समझ आ गई होगी और आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जिस तरह से मैंने व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को समझाया है। और आपने इनकी डायग्राम्स भी जरूर बनानी है। ठीक है, मैं डायग्राम इसीलिए बनाती हूँ और मैं इजी डायग्राम बनाती हूँ ताकि वो आपको ड्रॉ करने में भी आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।